और गोपियां उनकी एक छटा देखने के लिए लालायित रहती हैं। गोपियां आकर के भगवान का दर्शन कर ली, वह तो कर ली। भगवान ने सोचा कि जो गोपियां हमारा दर्शन करने नहीं आ पा रही हैं, उनको कैसे दर्शन दिया जाए। तो आज भगवान ने ब्रज मामनाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए एक लीला शुरू किया। आज सभी ग्वाल बालों को बुलाया और कहा, महाराज मैं एक कमेटी बनाने जा रहा हूँ। वाह मिश्रा जी, क्वालिटी मिल गई, थोड़ा हल्का सा और बढ़ा दीजिए। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज जो है भगवान ने एक कमेटी बनाया, क्या? बाल गोपाल चौर मंडली बना लिया महाराज। कहा देखो भैया, कोई भी कार्य हो सबसे पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए, घर पे प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए, तब बाहर से कर पाओ, रिहर्सल कर लेना चाहिए। तो आज भगवान ने कहा कि सब लोग अपने अपने घर जाओ और सब लोग चोरी करो और कल आके बताना कौन पकड़ा गया, कौन मारा गया, कौन सक्सेस। सबने कहा किस चीज की चोरी? भगवान ने कहा, अरे हम सोना चांदी से चुराने थोड़ा ना कह रहे हैं, अरे माखन की चोरी करो, दूध की चोरी करो। सब लोग गए महाराज। अच्छा, सबने कहा भगवान ये बताइए, आपके यहाँ माखन की कमी है क्या? नंद बाबा के घर पे 9 लाख गाय हैं। कितना? 9 लाख गाय हैं। सबने कहा कन्हैया तेरे को माखन की कमी है क्या? कन्हैया ने कहा मेरे को नहीं कमी है। ए देखो, सुदामा को देखो, श्री रामा को देखो, मधुमंगल को देखो, 2-2 हड्डी के हैं, खाने पाते नहीं। जो इनके यहाँ गोरस होता है, गाय का दूध दही होता है, सब बेच लेते हैं महाराज, खाने नहीं पाते, इनके लिए चोरी करो। भगवान तो लीला कर रहे हैं ब्रज मामनाओं का, गोपियों का मनोरथ सिद्ध करने के लिए। भगवान ने बाल गोपाल चौर मंडली, प्रचार मंडली बना लिया और आज कन्हैया माखन चोरी की लीला करने जा रहे हैं। कन्हैया माखन चोरी के बहाने गोपियों को दर्शन कराने जा रहे हैं और करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो गोपियां हैं महाराज, जब रामावतार में भगवान दंडकारण्य में घूम रहे थे तो जितने बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत थे, सब राम जी के रूप को देख करके मोह गए और कहे, महाराज मैं अगर स्त्री होती तो आपसे विवाह कर लेती। तो वही संत गोपी बनकर आए। क्यों? भगवान ने कहा देखो, यह मेरा मर्यादा का अवतार है, इसमें तो नहीं, लेकिन मैं द्वापर में कृष्णा अवतार में आऊंगा, तो आप लोग गोपी बनकर के आ जाना। आज एक गोपी ने क्या किया कि जो माखन था उसको ऊपर टांग दिया। उसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ जो ऊपर बना रहता है? शिकहर। हाँ, देखिए हमारे अंकित जी बताए, आप लोग भी बताए, आप लोग अपने लिए भी और अंकित जी के लिए ताली बजाइए। सब लोग जो सो रहे हैं जग जाइए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शिकहर में टांग दिया। अच्छा, छीका भी बोलते हैं कहीं कहीं, अपना अपना क्षेत्रीय भाषा है। तो उस गोपी ने क्या किया, शिकहर में माखन के ऊपर टांग दिया और उस शिकहर में एक घंटी बांध दिया महाराज और दरवाजा बंद करके किनारे जाके बैठ गई। कहीं कि मान लो पहली बात तो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, और अगर पहुंच गए तो घंटी टन 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 बजने लगेगी और दौड़ के मैं पकड़ लूंगी। सभी ग्वाल बालों ने बताया कि एक गोपी ऐसी की है। भगवान ने कहा चलो आज उसी के यहाँ चलते हैं। सब लोग पहुंच गए। सबने कहा कन्हैया हम लोग छोटे छोटे हैं और ये तो बड़ा ऊपर गोपी ने टांग दिया है, कैसे माखन खाने को मिलेगा। भगवान ने कहा कि जीवन में कोई भी लक्ष्य हो, कितना भी ऊंचा हो, कुछ भी आप पाना चाहते हो, सबसे ऊपर हमको करो, पहुंच जाओगे। एक के ऊपर एक खड़े हो जाओ और सबसे ऊपर में अभी देखो पहुंच जाएंगे। भगवान जो है
खड़े हो गए, ऊपर देखा घंटी बनी है। तो भगवान ने सोचा कि चलो आज कुछ ऐश्वर्य से काम लिया जाए। आज भगवान ने कह दिया घंटी तुम बजना मत। अब मानो घंटी ने मौन स्वीकृति दे दिया। क्यों? क्योंकि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा समर्थ है। घंटी ने मौन स्वीकृति दे दिया। भगवान ने मटके को उतारा, माखन जो है ग्वाल बालों को खिलाया। मटकी उतारा, घंटी नहीं बजी। माखन ग्वाल बालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। अब सबने कहा अरे कन्हैया इतना परिश्रम कियो, इतना मेहनत कियो, थोड़ा तुम भी खा लो। अब जैसे कन्हैया माखन लेकर के खाने चले सो घंटी टन 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 बजने लगी महाराज। भगवान ने कहा अरे घंटी तुझको मुझसे ही दुश्मनी है। घंटी ने कहा देखो भाई प्रभु, भगवान ने कहा कि मैंने मटका उतारा तुम नहीं बजी, मैंने माखन निकाला तुम नहीं बजी, मैंने ग्वाल वालों को माखन खिलाया तुम नहीं बजी, और मेरे खाने पे क्यों? तो घंटी ने कहा प्रभु जब भगवान का भोग लग रहा हो तो वहां तो घंटी बजना ही चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।